जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि ये संकेत बताते हैं कि आपको माँ काली की शक्तियाँ छूने लगी हैं। माँ काली अत्यंत ममतामयी हैं, कलयुग की जागृत देवी हैं। अपने भक्तों के लिए वह वरदान है जो उनकी रक्षा करती हैं कवच बनकर। माँ काली की शक्ति अपरंपार है। जिसको भी यह प्राप्त हुई है उसकी जय जयकार हुई है इस कलयुग में। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। तो वह पहला संकेत कौन सा है? जब माँ काली की शक्ति आपको छूती है तो आपको नींद कम आती है और वह नींद पर्याप्त होती है आपके सोने के लिए। आप सक्रिय हो जाते हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं। थोड़ी नींद आपको आती है, फिर आप एक्टिव ही रहते हैं। आपके शरीर में ऊर्जा रहती है, आप थके थके महसूस नहीं करते हैं। आप रात्रि में जागने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे रात में कोई आपके घर में घूम रहा है। पायल की आवाज़ आने लगती है आपको। आपको यह अंदर से महसूस होने लगेगा और आपका जो मन है वह प्रसन्न होने लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि यह माँ काली हैं। क्योंकि आप माँ काली की साधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपके साथ ये होगा। दूसरा संकेत, जब माँ काली आपके आसपास होती है तो आपको गुलाब के फूलों की महक आने लगती है, आपको इत्र की खुशबू आने लगेगी, आपको चंदन की खुशबू आने लगेगी, आपको मोगरे की खुशबू आने लगेगी। और ये खुशबू जो है वह धीरे धीरे तीव्र हो जाती है। आपका मन तन एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ने लगती है। तो यह दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत, जब माँ काली की शक्तियाँ आपको छूती हैं तो आपकी ज्ञान इंद्रियों में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। जैसे कि आपकी आँख में, कान में, नाक में एक अजीब सी हलचल होने लगेगी। आपकी आँखें भारी भारी सी आपको महसूस होंगी। नाक में एक अजीब सी सुगंध आने लगेगी, भीमी भीमी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके कानों में ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने बहुत तेज़ी से आपके कानों में फूंक मारा है। आपके कान के पर्दे हिल जाएंगे। आपको कभी ठंड लगेगी और कभी आपको गर्मी लगेगी। ध्यान साधना करते समय आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा कि आप ध्यान साधना में ही अपने आसन से ऊपर उठ रही हैं। तो यह सारी क्रियाएं ध्यान में होती हैं। चौथा संकेत है, जब माँ काली आपको छूती है तो आपके शरीर में आपको दर्द होने लगता है। जब पहली बार आप साधना करते हैं तो यह दर्द बहुत ज़्यादा होता है। आपका शरीर टूटने लगता है, थका थका सा लगता है। आप अचेतना अवस्था में जाने लगेंगे। यानी कि आप थोड़े से होश में रहेंगे और थोड़े से बेहोश में। जो होश और बेहोशी की बीच की जो कंडीशन होती है, आप उसी कंडीशन में होंगे। आपका शरीर भारी हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई शक्ति आपके अंदर बैठ गई है। आपका मन भारी होगा। आपका जो अंग है, जैसे हाथ पैर, वह हिलने बंद हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आपके हाथ पैर एकदम जम चुके हैं। पर जब आप साधना बार बार करते हैं तो यह दर्द धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आपका शरीर हल्का होने लगता है और जो शक्ति होती है वह आपके शरीर में बैठने लगती है और उन्हें जो है उसकी आदत हो जाती है आपके शरीर को। पांचवा जो संकेत है वह है, जब माँ काली आपको छूती है तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। आपके
पेट के नीचे हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। कुंडलिनी शक्ति कई तरीके से एक्टिवेट होती है, जैसे कि कोई अगर काफ़ी समय से मंत्रों का जाप कर रहा है तो धीरे धीरे मंत्रों के द्वारा भी कुंडलिनी शक्ति जो है वह एक्टिवेट हो जाती है। दूसरा तरीका होता है गुरु के द्वारा। गुरु भी आपकी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर सकता है, जागृत कर सकता है। और तीसरा होता है जो मैं आपको बता रही हूँ, हमारे ईष्ट के द्वारा, हमारे देवी देवताओं के द्वारा, जो कुछ ही सेकंड में एक्टिवेट हो जाती है। तो जब माँ काली आपको छूती है तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। आपके पेट के नीचे हल्का हल्का सा दर्द होगा, आपका सिर में दर्द रहेगा, आपको लंबी लंबी उबासियाँ आएंगी, आपके माथे पर एक खिंचाव रहेगा हमेशा, आपके शरीर में अजीब सी कंपन होने लगेगी। आपको अपने आज्ञा चक्र में ध्यान में नीली रोशनी का गोला, लाल रोशनी का गोला, यह आपको दिखाई दे सकता है। कभी कभी ये जो लाल रोशनी का गोला है, नीली रोशनी का गोला है, यह सफ़ेद गोला भी हो जाता है, धीरे धीरे सफ़ेद गोले में परिवर्तित हो जाता है। अगर ये होता है तो माँ काली की शक्ति ने आपको छू लिया है, माँ काली की शक्तियाँ आपको छूती हैं। अगला जो लक्षण है वह होता है कि जब माँ काली की शक्तियाँ आपको छूती हैं तो आपकी जो वाणी है वह सिद्ध हो जाती है, यानी आप जो भी बोलेंगे वह सच होने लगेगा। आप किसी को भी आशीर्वाद देंगे तो वह भी आशीर्वाद जो है वह फलने लगेगा। यदि आप किसी को बुरा बोल देंगे तो वह भी सच हो जाएगा। इस कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना है, आपको कभी किसी को बुरा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि आप भक्त हैं और आप इतने ज्ञानी तो हैं कि आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। इसीलिए आपको कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ काली आपके अंग संग हमेशा रहती है। इसलिए यह सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके जो शत्रु हैं उन्हें माँ काली खुद ही दंड देंगी। जो भी आपके लिए बुरा सोच रहा है या आपके लिए बुरा करने की कोशिश कर रहा है तो उसको स्वयं माँ काली दंड देंगी। और माँ काली जो दंड देंगी वह दंड ऐसा होगा कि आपका शत्रु दोबारा आपकी तरफ नज़र उठा के देखेगा भी नहीं। इसलिए अपने मुख से कभी भी किसी के लिए बुरा वचन ना बोले। अगला जो लक्षण होता है वह होता है कि जब माँ काली की शक्तियाँ किसी भक्त को छूती हैं तो उसके चेहरे का जो तेज है वह एकदम अलग ही होता है। आप किसी भी ऐसे भक्त को देखना जो प्रसिद्धि है, जिसके पास माँ काली की शक्तियाँ हैं, जो दरबार लगाते हैं, आप कभी भी उनको देखना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे साक्षात हम अपने इष्ट को ही इनके अंदर देख रहे हैं, क्योंकि उसके चेहरे का तेज ही अलग होगा, उसका माथा जो है वह अलग ही चमकेगा, उसके नोज़ जो है वह अलग ही चमकेंगे, ठीक है। वह जो चमक होती है वह इसीलिए होती है कि माँ काली की जो शक्तियाँ हैं, जो माँ काली के मंत्र जाप की ऊर्जा है, उन ऊर्जाओं ने, उन शक्तियों ने उस व्यक्ति को स्पर्श कर रखा है। तो यही सारे संकेत होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, आपके घर में माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।